हेलो गाइस। एपिसोड वहीं पर ही शुरू होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। वो दोनों के दोनों जब उस जगह में पहुंचते हैं तो सबके सब उससे पहले देखने लग जाते हैं, लेकिन उसके पास सबके सब बिजी हो जाते हैं अपने अपने कामों में। डोंगयान को ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो कहता है कि फाइनली अब कम से कम हमें थोड़ी देर मजे करने के लिए तो मिलेगा। लेकिन योंगजी को वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए अब वो वहाँ से वापस जा ही रहा होता है कि तभी होटल का मालिक आकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकते हो, क्योंकि तुम्हें दूर दूर तक कोई भी घर या फिर इंसानी इलाका नहीं मिलेगा इस जगह को छोड़कर। और इस लड़की की तबीयत भी मुझे बहुत ज्यादा खराब लगती है। मैंने यहाँ पर डॉक्टर भी अरेंज करा दिया है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। और अब वो उन्हें रेस्ट करने के लिए ऊपर वाला रूम दे देता है। यहाँ पर जब वो दोनों ऊपर जा ही रहे होते हैं कि हम उसी होटल के मालिक को देखते हैं जो कि बहुत बेकार वाला शकल बनाता है, यानी कि वो कुछ करने वाला है। अब योंगजी जब रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो जगह बहुत ज्यादा खाली खाली सी दिख रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो शायोन को वहीं पर ही लेटा देता है। अब दूसरी तरफ हमें वही लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने की ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि वो सच में प्रिंसेस है। जिस पर होटल का मालिक बताता है कि हाँ, मैंने उसे एक बार देखा था, उसकी फैमिली ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा करा और इसी का बदला हमें लेना होगा। जिस पर हम एक आदमी को देखता है जो कि कहता है कि ठीक है, फिर मैं जाकर उन्हें संभालता हूँ। लेकिन तभी वो बंदा उन्हें रोक देता है और कहता है कि अभी नहीं, अगर हम अचानक से वहाँ पर जाएंगे तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। और इसी बात को हम देखते कि डोंगयान भी सुन लेता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते कि वो लड़की उनके पास आती है और कहती है कि ठीक है, इस काम में मैं भी तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, उस लड़की को मैं संभाल लूंगी। और यहाँ डोंगयान ने भी उनकी सारी बातों को सुन लिया था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम योंगजी को देखता है जो कि बैठे बैठे सोच रहा था कि तभी शायोन को भी हल्का हल्का होश आ जाता है, लेकिन वो योंगजी को देखकर फिर से बेहोश हो जाती है। मीन बेहोशी की एक्टिंग करती है। वेल यहाँ पर योंगजी सोचने लगता है कि क्या मैं इसे हील करूं या फिर नहीं, लेकिन उसको देखकर उसे वो चीज बेकार लगती है, इसलिए वो उसे हील करने से मना कर देता है। लेकिन तभी वो एक और बात सोचता है और कहता है कि मैं इतना बुरा भी नहीं बन सकता हूँ, वो यहाँ पर मरने वाली है और मैं उसे हील भी ना करूँ। और अब जिस पर वो उसके पास आता है तभी डोंगयान भी उसे देख लेता है और उसे ये सब कुछ करता देख उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कहता है कि तुम अपने हाथ उससे दूर रखो, तुम अकेले लड़की का फायदा उठा रहे हो। हाँ, योंगजी से समझाता है कि वो गलत समझ रहा है, लेकिन तभी डोंगयान कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ से चलना होगा। वो लोग जो नीचे बैठे हुए थे वो हमारे बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और आज रात वो हमें मार डालेंगे। तो योंगजी कहता है कि लेकिन मैं इसको कैसे लेकर जा सकता हूँ, ये तो वैसे भी बहुत ज्यादा बीमार है और इसे पकड़ के ले जाना तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा। इससे अच्छा यही होगा कि हम इसे यहीं पर छोड़ के चले जाए। और अब योंगजी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डोंगयान कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें इसे यहाँ पर अकेला छोड़ना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि योंगजी गेट के पास जाकर वहाँ पर कुंडी लगा देता है और उसकी आवाज से शायन उठ जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर मरना चाहते हो? तुम जानते हो ना कि सबके सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं और शायद मेरे वजह से तुम्हें भी परेशानी हो। लेकिन योंगजी कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ तो तुम्हें यहाँ से वापस भी जरूर ले जाऊंगा और इसकी आगे की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन शायन उसे कहती है कि अगर मैं तुमसे एक चीज कहूँ तो तुम क्या करोगे? तो योंगजी कहता है कि ठीक है, जल्दी बोलो। शायन कहती है कि तुम इसे जाकर इस जू की फैमिली को दे देना, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन तो ये लोग मुझे मार ही देंगे। लेकिन योंगजी उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि इस दिन जू फैमिली कहाँ पर रहती है। और अब शायन उसे बताती है कि क्या वो इस जू की फैमिली के बारे में सच में नहीं जानता है। और जब वो ये बोल ही रही होती कि उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, योंगजी उसे कहता है कि वो बातें ना करे, लेकिन शायन कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर योंगजी से समझाता है कि वो उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि डोंगयान वहाँ पर एक उसी लोटस को लेकर आ जाता है और उसको देखकर योंगजी सोचता है कि इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अब वो उसके मुंह में उसकी एक पत्ती डाल देता है। उसको खाने के बाद हम देखते हैं कि शायन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और उसके अंदर एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस पर इधर इधर घूमने लगती है और वहाँ का सारा पानी पीने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। शायद उस फ्लावर की पंखुड़ी में कुछ ड्रग्स वगैरह रहा हो। शायन उसके बारे में योंगजी से पूछती कि आखिर उसने उसे कौन सी दवाई दी, जिस पर योंगजी बताता है कि उसने और कुछ नहीं बल्कि उस लोटस की एक पंखुड़ी उसके मुंह में डाल दी थी। अब जिस पर हम देखते हैं कि शायन को गुस्सा आ जाती है और वो उसे धक्का दे देती है और खुद बेड में बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं कर पा रही थी। जिस पर योंगजी कहता है कि उसे क्या हो गया। अब शायन कहती है कि जब मेरे मास्टर मुझे ये चीज सिखा रहे थे तो उस टाइम पे मैं बंक मार रही थी और क्लास में प्रेजेंट नहीं थी, शायद इसी
की वजह से आज मैं इसे नहीं कर पा रही हूँ, पर क्या इस काम में तुम मेरी मदद कर सकते हो? लियोंगजी उससे मना करता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे पास तुम्हें हील करने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब वो अंदर ये बात कर ही रहे होते कि बाहर वही लड़की आ जाती है जिसके हाथ में ड्रिंक होती है। वो योंगजी से कहता है कि क्या प्रिंसेस सो गई? अब योंगजी बाहर आता है और शायोन को समझा देता है कि अपना सामान पैक कर दो ना, क्योंकि हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और खुद बाहर आकर उससे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि तुम हमारे साथ आकर क्यों नहीं ड्रिंक करते हो। अब योंगजी भी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करनी चाहिए। वो लड़की उससे कहती है कि क्यों नहीं, वो उसके लिए इतने प्यार से जो लेकर आई है। और योंगजी भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, इसलिए उस लड़की को ये लगता है कि शायद वो उसके ऊपर पागल हो चुका है। और अब यहाँ पे योंगजी कहता है कि मैं इस ड्रिंक को तभी पीऊंगा जब तुम मेरे लिए डांस करके दिखाओगी। और अब वो लड़की वहाँ पर डांस करने लगती है और दूसरी तरफ योंगजी उस ड्रिंक को नीचे गिरा देता है और उसके साथ डांस करने लगता है। हम देखते हैं कि इस डांस के बीच में वो उस लड़की को ड्रिंक की बोतल के ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद वो टूट जाती है, क्योंकि योंगजी जानता था कि वो उसे मारने की कोशिश कर रही है और इस पूरी की पूरी बोतल में जहर मिला हुआ है। उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसका प्लान फेल हो गया और अब वो योंगजी से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो अभी उसके लिए दूसरा बोतल बना के लाती है। जब वो नीचे जाती है तो सब लोगों को ये पता चलता है कि वो फेल हो गए, जिस पर वो सबके सब हंसने लगते हैं। पर वो लड़की कहती है कि देख लेना, मैं जरूर उसे आज मार के ही रहूंगी। और अब वो बाहर निकल के जब वापस ऊपर जाती है तो हम देखते हैं कि योंगजी उसके गले में अपनी तलवार रख देता है और कहता है कि वो सच सच बताए कि आखिर वो कौन है, जिस पर वो लड़की अपने आप को रिवील नहीं करती और उसके ऊपर टैग करने लगती है। अब योंगजी से पकड़ के उसका मार्क्स निकाल देता है, जिस पर ये रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो कि उस रात लिली को मिली थी, यानी कि यिन, जो कि शायोन के लिए यहाँ पर आई है क्योंकि उसे पता था कि उसकी जान खतरे में है। अब वो उन दोनों से कहती है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तुम्हें उस लोटस की पावर को योंगजी के अंदर डालना ही होगा, जिस पर योंगजी भी मान जाता है। और अब शायोन अपनी पावर्स को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगती है। वो सक्सेसफुल हो ही गए थे लगभग, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पावर्स एक बार फिर से उन दोनों को जोड़ देती है और दूसरी तरफ एक बंदा नीचे जाकर सारे लोगों को बता देता है कि किसी ने उस लड़की के ऊपर टैग कर चुका है और वो स्टोर रूम में पड़ी हुई है। ये सब कुछ सुनकर वो सबके सब शॉक हो जाता है कि आखिर फिर ऊपर कौन गया है। और अब वो सबके सब लोग उनके ऊपर टैग करने के लिए निकल जाता है। ये देखकर वहाँ पर यिन का टाइगर आ जाता है जो कि उनके ऊपर टैग कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ होटल का मालिक वहाँ तक पहुँच चुका था और अब जैसे कि वो दोनों की दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और मूव भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसका फायदा उठाते हुए वो उस मैजिकल वेपन को लेकर जाने वाला ही था कि डोंगियन बीच में आकर उसे छीन लेता है और उसे चिढ़ाने लगता है। वो मालिक उससे उस वेपन को लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डोंगियन यहाँ पर उसके साथ फाइट करता है और इसे नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों के अंदर से एक व्हाइट कलर की एनर्जी बाहर आती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।